हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है महाकुंभ 2025 की भाई एक आगे भाई आईआईटी से पढ़े हुए हैं जो एक यहाँ पे आए हुए हैं ना। बहुत वायरल हाँ, वीडियो बहुत है। वायरल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं भाई वीडियो। तरह के संत हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं और यहाँ देखिए बैठे हुए हैं जी। क्या नाम है आपका? कौन से वाला नाम? बहुत सन्यास सारे के नाम बाद है। वाला नाम? अब मेरे को अभी बहुत सारे मिले यहाँ पे। मशानी गोरख, बटुक भैरव, राघव, माधव, बहुत सारे नाम मिले हुए मेरे को। अच्छा जी। सर्वेश्वरी, जगदेश्वरी, जगदीश। हाँ। बहुत जिसके सारे। बाद हंसते क्यों रहते हैं? अब क्या करें, दुनिया में कभी भी अंत हो सकता है यार। हंसते हंसते मरूंगा मैं। हंसते हंसते अभी भी अंत हो सकता है ना मौत का। अभी नहीं हंसे तो फिर एक दो से यार मैं तो बिजी था, भगवान ने तो रुको रुको, टाइम को रोको, मौत को। तभी तो इस मोमेंट में भी रहेंगे। शांत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हंसना। हाँ। पर वो सही है, हंसना वो ब्लिसफुल स्टेट होता है ना, नेचुरल। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। तो हाँ, ये आईटी पहले बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना। जी। हाँ, आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। वही आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मतलब जन्म स्थान हरियाणा है। रही तो बहुत जगह पे है, जैसे मुंबई में भी आईटी मुंबई में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की। फिर वहाँ से एमडेस किया। फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। अच्छा। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिज़ाइन डिग्री है ना। ये डिज़ाइन में होता है इंटरेक्शन डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एनिमेशन, ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें सीखी मैंने फिर। वो ऐसे हुआ ना, तुम जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज रहता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। तो समझ में आया मीनिंग ऑफ लाइफ? तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। तो मैं चलो फोटोग्राफी करेंगे भाई, घूमेंगे, ड्रीम लाइफ जिएंगे, हर जगह जाएंगे, अपना पैसे भी आएंगे, मजे भी करेंगे, सब दुनिया ही दुनिया। तो पैसा कमाया? हाँ, पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं। कब आए यहाँ? यहाँ पे तो कल ही आए थे। अखाड़े में तो सुबह ही आए, मतलब आज। इसके पहले कहाँ रहते हैं? इससे पहले काशी था मैं, 1.5 महीने के आसपास। अच्छा जी। काशी में बहुत सारी बैठ जाए आप बगल में आपके? हाँ, आराम से बैठिए यार। इससे क्या दिक्कत ये है? गाड़ी भी यहीं हो रही, तो यहीं आप बैठते हैं या कहीं और भी बैठते हैं? यही नहीं है तो मैं अंदर में खड़ा था ना, तो बाहर ये बस थोड़ा सा। हाँ भैया, थोड़ा जल्दी निकल जाओ। हाँ। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे हम लोग, आप यहाँ पे इस जगह पे ये पाइप पे क्यों बैठे हुए थे? नहीं, वो उस बैठने की जगह ही वही थी, तो कहीं पे बैठ जा, मैं तो नीचे ही बैठ जाता हूँ। तो कितने साल से बनारस में है? नहीं, 1.5 महीने से था। उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था। उससे पहले फिर मैंने पदयात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। मनाली से चलना शुरू किया था मैंने, रोज चलता था 20 किलोमीटर, पूरा 4 धाम किए, फिर ऋषिकेश आया। ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहाँ पे जाओ, ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सोच गया यार क्यों घूम रहा है तू। घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा अपना, अकेला ही जा रहा है, दुनिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर मैं सब छोड़ के धर्मशाला चला गया। फिर वहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें सीखी। मेरा खाना बनाना तो आता ही नहीं है। दुनिया में इतनी सारी चीज़ें सीख ली, अभी ये तो बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है।
तो समझो थोड़ा स्टिल लाइक माइंड को ना कि हाँ छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, जिंदगी की रोजमर्रा की एक एक चीज़ है जो तुम कर रहे हो वो कैसे होती है। तो माता पिता ने पढ़ाई लिखाई कराई थी आपको? बताइए। कहाँ है मम्मी पापा, कहाँ है? मम्मी पापा ने तो जैसे ही तुम भगवान का नाम लेते हो आधे तो भारत में ऐसे बोलते हैं भाई ये तो पागल हो गया। अरे जैसे तुम ध्यान में बैठते बोले ये तो बाबा बोलेगा, ये तो भाग जाएगा घर से। यार बाबा बाबा नहीं बनना भाई, मैं तो अब ये चीज़ सोच में आई कि हाँ असली ज्ञान तो यही है। अब मन को समझना है, मेंटल हेल्थ या कोई और चीज़ को तुमको ठीक करना है तो ये करके करोगे। लेकिन लोग तो कह रहे होंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो लोग तो कुछ भी बोलते रहे तभी तो मैं आनंद में हूँ, लोगों से फर्क क्या पड़ता है मुझे? फर्क नहीं पड़ता। महादेव सब करते हैं, महादेव शिवा। वाह। तो भगवान शिव को तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। मुझे तो बहुत आता है थप्पड़ मार जाता है एक को। अभी ना। अच्छा, कोई पूछते नहीं है कि इतने बड़े बड़े नाखून कर लिए हैं, बड़े बड़े बाल कर लिए हैं? पूछते रहते लोग। तो क्या जवाब देते हैं उनको? सबको अलग अलग जवाब देता हूँ एक बार स्कूल कॉलेज में गए होंगे तो कुछ पर्सनल नाम तो होगा स्कूल कॉलेज वाला, है ना? अभय सिंह। अभय सिंह। अब ऐसी लेकिन अभय सिंह मॉडर्न लड़का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, आईआईटी मुंबई। आईआईटी में लोगों का एडमिशन नहीं होता है। हाँ। आपका एडमिशन हुआ, पास किया आपने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में थे आप, और ये बड़े बड़े नाखून, कंठी, माला। नहीं ये तो वही तो कर रहा हूँ मैं। आप देखो ना, अभी वो सारे ज्ञान को एक साथ कर रहा हूँ ना अभी, जो जितना भी अटेन किया है। अब जब आप मान लो ग्राफिक डिजाइन सीखोगे फॉर्म्स आप कैसे बनाते हो, अब फॉर्म्स विजुअल फॉर्म्स कैसे बनती है ना एक, तो सबसे पहले तो आपको जो बेसिक फॉर्म्स जो है ना वो सर्कल है। अब तुम चालू करते जाओ, सर्कल मतलब एक्चुअली में वो सर्कल नहीं है, पॉइंट है बेसिक फॉर्म। वाह। अब पॉइंट से तुमने उसको घुमाया विजुअल के अंदर ना, उसको मोड़ा तो क्या बना? या तो सीधा घुमाया तो लाइन बनेगी, नहीं तो वो कर्व बनेगा, है ना? अब उसके तुम जोड़ के उस कर्व के अंदर क्या हो गया? 2 पॉइंट हो गया। अब 1 से 2 हो गया, 1 पॉइंट था से 2 पॉइंट हो गए। अब ये कितनी लाइन जोड़ के तुम पहले एक क्लोज्ड फॉर्म बना सकते हो? ये आपने ये जो बनाया हुआ है, इसमें ये क्या है? ये तो 3 का है ना कि 3 के कॉम्बिनेशन में तुम बेसिकली परम्यूटेशन में कॉम्बिनेशन कितने कर सकते हो? जैसे 1 2 3 है तो उसमें कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो? ये मैथमेटिक्स है ना। ये आई एम ओ 0 शून्य, आई एम 0 इन संख्या, संख्या। व्हाई यू आर 0 इन संख्या? शून्य ना, वही तो है चेतना मतलब। अच्छा, शून्य चेतना है। हाँ, जैसे संख्या जो है ना कि तुम 1 हो कि 2 हो कि 3 हो, यदि तुम्हारी चेतना 1 है तो तुम शून्य हो। यदि मैं मान लो जैसे मैं अभी 3 चीजें होती है कि आदमी अपने आप में बड़बड़ाता है, अपने आप में बड़बड़ा रहा, या तो वो अपने आप से बात कर रहा है या उसको ये मान लो कि प्रकृति से बात कर रहा है सीधा। मैं उस प्रकृति की एक फॉर्म से बात नहीं कर रहा, मतलब हवा से भी बात कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं हवा को भी जिंदा मानता हूँ। समझे आप? तो अब वो जब आप वैसे सोचने लग जाओगे तो आपको तीनों विचार एक हो जाएंगे। जो आप अपने आप से बात करते हो, जो आप प्रकृति से बात करते हो, जो आप प्रकृति के किसी एक हिस्से से बात करते हो, जैसे आपसे बात कर रहे हो अभी। अच्छा, मान लीजिए मैं भी एक प्रकृति का हिस्सा हूँ, और इस नाते अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय हवा में क्या है, प्रकृति आपसे क्या कह रही है? यही कह रही है मजे कर, मजे करो। महादेव तो चलता है। ये क्या है? ये क्या बनाया है आपने? ये तो पंचकोश है ना ये। अच्छा जी, 1 2 3 4 5। 5 जो बॉडी होते हैं ना आपके, पंचकोश बोलते हैं उसको, 5 शीट्स जो बोलते हैं। इसमें आपने लिखा है क्या क्या है इसका? थोड़ा डिराइव करिए इसको। इसका भी डिराइव करें तो अभी जैसे मैं जिसमें हूँ ना, आप उसको बोल सकते हो कि मैं आनंदमय कोश में हूँ। आनंदमय कोश में मतलब कि अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, जो शब्द निकल रहे हैं। बिल्कुल तुम फ्री फ्लो स्टेट जिसको बोल सकते हो, लाइक हाँ जैसा मैं हूँ वैसा हूँ। मैं बीड़ी भी पी सकता हूँ, कोई नहीं है भाई, ऐसा ही हूँ मैं। तुम पागल समझो, नहीं समझो मत समझो, समझे? स्टेज क्या है? अब ये अंदर से चालू कर रहे हैं हम ना। हाँ। तो उसके बाद विज्ञान में कोश आता है। विज्ञान में कोश मतलब कि यहाँ से बुद्धि का जन्म होता है, महत्व का। तो यहाँ पे इस डायग्राम में इसलिए समझाता ना मैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं ना, कि हम किसी चीज को 2 बता पा रहे हैं। जैसे विजुअली किसी चीज को 2 कैसे बताओगे? मान लो यदि लाइट नहीं होगी, पूरा अंधेरा होगा, तो आप 2 बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, है ना? तो उसके लिए बीच में एक लाइट चाहिए और डार्क पार्ट चाहिए, मतलब लाइट और डार्क का कॉन्ट्रास्ट चाहिए।
तभी तो 2 से चलेगा ना वो आगे। तो अब ये डिफरेंशिएशन ये जो होता है ये बुद्धि करती है। जैसे 2 साउंड अलग अलग है, ये कैसे पता चलता है? आ ऊ, ये बुद्धि ने कहीं ना कहीं 2 सैंपल को लिया, उसको कंपेयर किया, कह रहा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अलग है, ये अलग है, और उसको अलग अलग कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, है ना, उसकी आवृत्ति के अनुसार। आवृत्ति के अनुसार। तो ये बनता है विज्ञानमय कोश। जी, वहां से बुद्धि चालू होती है, डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, हाँ, और तीसरा फिर ये मनोमय कोश। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे जो आवृत्ति आपने बनी वो आवृत्ति आप स्टोर करके रखते हो। अच्छा, मेमोरी मेमोरी में। एक बार आवृत्ति मतलब एक बार आपने जैसे आप आए होगे तो हम हमेशा सारी चीजें नहीं देखते ना। जैसे आपने मेरे को ही देखा, क्योंकि आप पत्रकार हो, आप वो चीज ढूंढ रहे हो कि हाँ अब मुझे यहाँ से कैसे मिलेगा। तो वो जब मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक ही बार जैसे देखा, ये लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, मैंने आपको जैसे ही देखा मैं एकदम स्टक हो गया। मैंने आपको आंखों में आंखें आपने मिलाई हमसे यहाँ पे, जब मैं यहाँ खड़ा था, तो मैं जब जा रहा था तो मेरी आंखें और आपकी आंखें बिल्कुल सेम पॉइंट पे मिली। फिर मैंने इनको बुलाया, अपने वीडियो जर्नलिस्ट हमारे हरीश शर्मा जी हैं, मैंने बुलाया इनको जोर से। हाँ, तो हम जहाँ थे मनोमय कोश। हाँ जी। इसका मतलब क्या है? आवृत्ति को मैंने सेव कर लिया। आवृत्ति का सेव होना, एक इंप्रेशन के बाद दूसरा इंप्रेशन आना। मतलब कि जैसे एक बार एक नदी एक जगह से गई, पानी गया, एक इंप्रेशन पड़ा ना, अब फिर से जाएगी, एक और इंप्रेशन पड़ा। तो वो जो इंप्रेशन पड़ रहे हैं आपके अंदर, जो आप देख रहे हो, और जैसे आप डिफरेंशिएट करके उसको कन्वर्ट कर रहे हो फॉर्म्स में, वृत्ति में, जो वृत्ति की जगह वो तो ये मनोमय कोश हो। ये मनोमय कोश है, जिसको माइंड भी बोल सकते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार वाले जो 4 जो एलिमेंट है ना, ये बुद्धि वाले को आप विज्ञान में डाल दो। बुद्धि थोड़ा सिर्फ डिफरेंशिएशन बुद्धि है। सिर्फ डिफरेंशिएशन में तुम जरूरी नहीं है कि तुम उसको डिस्क्रिमिनेट भी करो, बट मनोमय कोशा में तुम डिस्क्रिमिनेट भी करते हो। कि 2 होना जरूरी नहीं है कि मैं 2 और 3 में ये बोलूं कि 3 बड़ा है 2 से। हाँ ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, मतलब वो ऐसे ही है, डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, उसके बाद 4th स्टेज क्या है? इसके बाद ये बाद में आया ना, ये प्राणमय कोश आया और अन्नमय कोश आया। प्राणमय कोश तो ये आप उसको वैसे मानो ना, ये अपना जो फिजिकल एनर्जी जो मूवमेंट हो रही है ना, जिससे हार्ट बीट, एयर, सब ये सब, मतलब जिसके वजह से सारे अंग काम कर रहे हैं, वो प्राण। हाँ, मतलब जैसे हम किसी चीज को नीचे पुश करते हैं, जैसे वालों जैसे बॉडी में जाते हो, तो वो मूवमेंट भी हम कैसे करते हैं। जब आप वही धीरे धीरे उस चीज को ऑब्जर्व करोगे कि मैं खाना खा रहा हूँ तो ये नीचे ही क्यों जाता है, और कैसे वो तुम अपने अंदर उसको मूव करते हो खाने को, और वो ये उसको पान अपान और पास जो वायु जैसे बोला गया उसको। उसके बाद फिर लास्ट में ये अन्नमय कोश, मतलब खाने का डब्बा। तो अलग अलग डब्बे हो गए ना, ये खाने का डब्बा, खाने के डब्बे के अंदर फिर लाइक ऊर्जा का डब्बा, उसके अंदर फिर लाइक यादों का डब्बा, उसके अंदर फिर लाइक अलग अलग करने का डब्बा, और उसके पीछे फिर ये आनंदमय कोश, मतलब ब्लिसफुल। डब्बे में डब्बा और डब्बे में दुनिया। हाँ, तो यही है, डब्बे के अंदर डब्बा है। हाँ, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में पढ़ा हूँ, और मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूँ। जब मैं वहाँ पढ़ाई करता था, तो जब 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो मैं घाटों पर देखता था आपके जैसे विद्वान लोग मुझे दिखते थे, इसीलिए मैं उस चीज को शक किया और मैं यहाँ रुक गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आप बोला ना आपके कैसे है, अरे यही तो आपसे अभी तक किसी चैनल ने बात की नहीं आए तो आज ही है वैसे, आपने बात की पहले। लेकिन पहले मुझे पता नहीं क्यों लगा। अच्छा ये बताइए, इतने बड़े बड़े नाखून हो गए हैं, नहीं तो क्या है, शक्ति के लिए क्या है, इससे कौन सी शक्ति मिलती है? नहीं ये उसको जैसे फेमिनिन मान लो, अब तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि यार बड़े नाखून होके रहना कैसा होता है, मतलब तुम फीमेल कॉन्शियसनेस में कैसे जाओगे। अच्छा जी, फेमिनिन होना कि अब तुम लंबे तुमने कर लिया है, तुमको जेंटल होना पड़ेगा, तुमको ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। जब कोई सज धर के कोई लड़की निकलती है तो उसको ज्यादा ढंग से देखना पड़ता है ना कि हाँ ये कपड़ा यहाँ से ये नहीं खिसके,
उसको ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है। अब हम मैस्कुलिन जिसको बोलते हैं उसको हम रफ एंड टफ वाली चीजें बोलते हैं, यार छोड़ो यार जो भी है पहलो डर किया, वो मैस्कुलिन एनर्जी है जो करती है, और जो फेमिनिन एनर्जी है वो धारण करती है भाई उस चीज को। अच्छा जी। तो उस चीज को समझने के लिए तुमको कई बार वही अवस्था में उसको देखना भी पड़ता है ना कि अच्छा ये है, मतलब ऐसे जीना, ऐसे रहना, लेकिन जेंटल रहना। कई बार वो उसकी वजह हिसाब से भी करता हूँ ना मैं चीजें, बाकी वही मुंह पे लगाना ये सब चलता रहता है। हिमालय गए हैं? हिमालय तो बहुत गया ना मैं, पहले कितने ट्रेवल। साल से आप इस अवस्था में हैं? किस अवस्था में? इसमें तो ये मान लो कि 3.5 साल के आसपास। पहले एक बुक लिखी थी मैंने, ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। ओए हाँ। उसमें यही बताया था कि देखो ढूंढना का कुछ नहीं है, ढूंढना कुछ है ही नहीं। वो जगह कहाँ है जहाँ गुम हो जाया जाता है? ये वही तो बता रहा हूँ कि कुछ ढूंढना है ही नहीं भाई, मतलब ढूंढने को है ही नहीं कुछ। तो वो जब तुम वो समझ लोगे फिर तुम समझ आएगा भाई ये क्या है, ये तो मेरे को यहाँ पे भेज दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब तुम माइंड मतलब जर्नलिज्म छोड़ के कहीं और चले जाएंगे ऐसा? आपका है, देखो आप पे कितना असर हुआ है। अच्छा जी। ये आप धर्म भी कर सकते हो ना, कर्म भी कर सकते हो, मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ ना। अब ये सारी ये नॉलेज जो इतनी ढेर सारी आपके पास है किसको देते हैं? ये तो मैं जैसे चेला बनाया किसी को? चेला मैं वैसे चेला नहीं बनाना ना, मैं संसारी चेला, मतलब क्या तो वो बोझ हो जाता है ना फिर वो चीज। अच्छा चेला लोग बोझ हो जाते हैं फिर? गुरु भी बोझ है, चेला भी बोझ है, क्योंकि वो बंधन तो कोई नहीं होना चाहिए। तुमको यदि बिना बंधन के होना है तो कोई बंधन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भाई बहन कोई है आपके और? नहीं, अकेले थे आप? मतलब बहन है, मतलब अब तो कुछ भी नहीं है ना, अब तो सिर्फ महादेव हैं। फोन आता है, मोबाइल आपके पास है? हाँ नहीं अब कुछ नहीं आता। अरे उन लोगों ने तो बीच में मैं मेडिटेशन ये सब करता था घर पे, पुलिस बुला ली, ये तो पागल हो गया है, इसको यहाँ पे लेके जाओ। भाई बहुत बढ़िया, भगवान ने छुटकारा दिलाया, अपने आप ही छुटकारा दिला दिया, मेरे पाप भी नहीं लगेगा, खुद ही भगा रहे। खुद भगा दिया? हाँ मतलब वो वैसे एक्टिव ऐसे कर रहे थे ना, दूसरे लोगों को जाके बाहर ऐसे बताना जैसे इसकी तो स्थिति सही नहीं है भाई, वो स्थिति सही नहीं है भाई, मैं तुमको विज्ञान के तत्व न्यूरो साइंस समझा रहा हूँ तो मेरी स्थिति सही नहीं समझा रहा हूँ, मतलब हद हो गई तुम्हारी। अब क्या करे ना, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो रिश्ते में कहीं पे बड़े हैं तो ज्ञान में उनको कुछ ज्यादा ही वो हो जाता है। फिर ये माँ बाप के रिश्ते में भारत में बहुत ज्यादा है। बाप होना मतलब ये होगा कि अरे वो बाप भी तो 10वीं पास ही है, बाप होने से वो एकदम से उसको ब्रह्म ज्ञान थोड़ी मिल जाएगा कि वो बच्चे को जो बता रहा है उसको ये बताना चाहिए ना कि भाई देख मेरे को तो इतना ही पता है। बट हमेशा सारे बाप ऐसे बताते जैसे हाँ बस मैं ही बता रहा हूँ तुझे, वो अहंकार जनित है ना। वो कृष्ण ने समझाया था ना, मोह और उसमें अंतर, प्रेम में अंतर, उसको कृपाचार्य को समझाया था ना, अश्वत्थामा और सबको भी। अश्वत्थामा उसका मोह में फंसा ना, वो अश्वत्थामा मारा गया। ये सारा आपने कौन सा ग्रंथ आपने पढ़ा है? नहीं पूरा तो मैं वैसे नहीं पढ़ता ना, गीता पूरी पढ़ी है, मतलब 2-3 अलग अलग वर्जन पढ़े गीता के तो। और उसके अलावा जैसे ये विज्ञान भैरव तंत्र पूरा पढ़ा है, मतलब बहुत सारी पढ़ी तो पूरी है। विवेक चूड़ामणि भी पूरी पढ़ी है शंकराचार्य के। संस्कृत आती है? हाँ संस्कृत तो स्कूल में ही पढ़ी थी, बट अभी वो संस्कृत को महसूस करने वाला उसका जो एल्गोरिथम है ना, व्याकरण, कि वो स्वर कैसे निकले, फिर उससे वो तुम ध्वनि कैसे बना रहे हो, क्योंकि उसी से फिर वो मंत्र की जो स्ट्रक्चर है वो वहीं से आती है कि ये वाली ध्वनि तुम साथ में एसोसिएट करोगे तो उसको मीनिंग ना देख के सिर्फ ये देखो कि वो एनर्जी का एक तुमने एक पर्टिकुलर वो फीड किया है। तो मतलब घर वालों ने आपको पुलिस बुला ली? मैं तो बड़ा वो महादेव थे ना साथ में। अभी बात होती है कि नहीं सिस्टर से और घर वालों से? कुछ सब बकवास। कितने साल से नहीं बात की? 1-1.5 साल से ही। 1-1.5 साल से बात नहीं करते हैं लोग? क्या बातें करते हैं। तो दुख होता है? नहीं उनके लिए दुख होता है, उनको मैं समझा के थक गया भाई, क्योंकि आपस में बहुत लड़ते थे। मगर देखो एक दूसरे की जिंदगी नरक बनाने से कुछ फायदा नहीं होता है। एक दूसरे की जिंदगी नरक बना रहे हो, तू उसकी बना रहा है, तू उसकी बना रहा है, मतलब शांति कभी भी जिंदगी खत्म हो सकती है। महाराज जी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जो बेहद पर्सनल है, और मैं चूंकि स्टूडेंट लाइफ में मैं भी जिया हूँ
IIT BHU कैंपस में ही था। तो हम लोग ये देखते थे कि मतलब इंजीनियरिंग के बच्चों की गर्लफ्रेंड बहुत जल्दी बन जाती थी। इंजीनियरिंग में तो सबसे कम लड़कियां होती सही है ये, सबसे कम लड़कियां होती है वहाँ पे तो। हाँ, लेकिन गर्लफ्रेंड बन जाती है। जो गैर इंजीनियरिंग वाली लड़कियां होती है वो फट से गर्लफ्रेंड बन जाती थी। आपने बनाई थी? होती है, गर्लफ्रेंड तो थी मेरी IIT में, बट वो तो एक्चुअली IIT में तो उल्टा था। वहाँ पे तो रेशियो कितना होता है, 1:10 का होता है। जब मैं उसमें गया डिजाइन कॉलेज में, वहाँ पे तो उल्टा था, 3 लड़के थे और 7-8 लड़कियां थी क्लास में। ये सब एक टाइम की बात है ना। वो तुम उस टाइम पे तो तुम ढूंढ रहे हो। नहीं बीड़ी फेरी पी रही अच्छा, ठीक है। तो मतलब फिर क्या करते थे आप? फिर गर्लफ्रेंड बनी थी कि नहीं बनी थी? बनी थी ना गर्लफ्रेंड, तो बहुत सारी बनी है। सारे काम किए ना मैंने, उल्टे पुल्टे। ऐसे थोड़ी है कि मैं संसार का ज्ञान इसलिए थोड़ी दे रहा हूँ कि मैं कुछ सत्य में जिया हूँ। मतलब मैंने तो जो कि मैं उस चीज को सही और गलत देखा ही नहीं ना। मैं तो सिर्फ ऐसे देखा कि यार मुझे अब जिंदगी को समझना है। अब तुम कैसे कैसे समझ सकते हो किसी चीज को, और तुम कैसे समझोगे? आधी चीज तो एक्सपीरियंस ही समझोगे ना। तो उस चीज को तुम जाओगे, देखोगे कि अच्छा ये होता क्या है, वैसे वाला ना। तो धीरे धीरे करके वो चीज समझ में आई। बाकी बाकी तो बहुत सी समझ आएगी आगे। ये बातचीत हम रोकेंगे। जब रुकेगी ये बातचीत तो मुझे अपना नंबर दे देंगे? हाँ, नंबर देने में दिक्कत नहीं है, बट वो कॉल वॉल पे कम ही बात करता हूँ मैं। मतलब इसमें जब मैं आपसे बात करना चाहूँ मतलब वो क्वेश्चन स्ट्रेट हो ना, स्ट्रेट क्वेश्चन के आंसर। कई बार लोग है ना सांसारिक माया में घुसाने की कोशिश करते हैं फिर से। मैं नहीं मैं ठीक बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं ये जहाँ तक सही है ना। तो जैसे वो बंधन रिश्ते वो सब हो जाते हैं ना, कि तुम जानते हो किसी को, तो फिर वो वाली चीज वापस आ जाती है, एक्सपेक्टेशन, जो कि वो चित्त काम करने लग जाता है। क्योंकि अब तुमने उसकी पास्ट मेमोरी है तुम्हारे पास। अब तुम नेक्स्ट जब एक्सपेक्ट करोगे तो तुम उसके हिसाब से एक्सपेक्ट करोगे। आपने कौन सा तत्व तीसरा वाला? मनोमय कोशा। हाँ, अब जैसे आप एक बार मिल लिए, अब मेरी एक आपके अंदर इमेज बनी। जब पहली बार मिले थे तो आपको कुछ नया लगा, तो पता नहीं क्या है, बट नहीं मुझे लगा मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये बात। जब मैं गया यहाँ पे, मैं रुका, फिर आपसे आंखें मिलते मिलते यहाँ तक आया मैं। उसके बाद मैंने इनको बुलाया। एट अ टाइम मैं बता नहीं सकता हूँ मैंने क्या सोचा। अच्छा ही सोचा। सही जा रहे हो। ठीक है, हम आपसे मिलते रहेंगे। जरूर। देखिए, यही ताकत है सनातन की और सनातन के विचार की, तत्व के ज्ञान की। जब कोई लड़का IIT से BTech कर रहा होता है तो उसके घर वालों को, देश दुनिया को, पहले तो IIT में एडमिशन नहीं मिलता है। एडमिशन मिलने पर तो पड़ोसी, रिश्तेदार सभी बात करने लगते हैं। लेकिन वही बच्चा जब सन्यासी बनता है तो तरह तरह की बातें भी होती हैं कि पढ़ते पढ़ते पागल हो गया और बहुत सारी चीजें। बिल्कुल। वाकई यार बहुत एक भाई एक कमाल की एक वीडियो थी। लेकिन एक कल से भाई ये एक भाई की रील्स वगैरह तो मैं देख रहा था, लेकिन इतने ध्यान से नहीं देखी रील्स। मुझे यही लग रहा था कि भाई एक कोई बाबा जी हैं और उनसे एक इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि एक काफ़ी इन दिनों में मतलब कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें एक देख रहे हैं जो कि एक पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती, लेकिन हो पा रही है, एक लोग कर भी रहे हैं। लेकिन वही एक बात भाई अब इनकी है, एक देखो ना, एक आप वर्ल्ड लेवल पर चले जाए ना तो इंडिया एक टॉप पर तो नहीं हम बोल, मतलब कि टॉप के इंजीनियर वगैरह और सारी एक स्टडी जो है ना, एक हैवी स्टडी, वो भाई इंडिया से हमने देखे हैं जिन्होंने भाई एक वर्ल्ड को कंट्रोल किया हुआ है। आप किसी भी शोबे में मतलब के चले जाएँ, बड़े बड़े शोबे जो एक वर्ल्ड में है उनमें भाई आपको एक इंडियन ज़रूर मिलेंगे। और वो यही है कि एक स्टडी की पावर है उनके पास, एक इतना कुछ होता है एक मुआद के वो मतलब कि हर चीज़ पर ऐसे एक कंट्रोल कर लेते हैं। तो यही अब ठीक है, कुछ नहीं भी कर पाते, एक हर एक का माइंड सेट अपना होता है। लेकिन ये भाई का भी भाई एक कमाल का मतलब कि एक माइंड था। लेकिन आगे वो जो बात है ना, एक उसने रास्ता थोड़ा सा एक चुन लिया, इधर सन्यासी भाई वो बन गया। तो हमारा भाई एक माशरा, एक ऐसा माशरा है जो कि मतलब कि अगर आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी स्टडी करते हैं, तो आप इस चीज़ पर निकल
पागल आते हैं ना, तो फिर आपको भाई माशरा उस नज़र से नहीं देखता, फिर आपको सबसे बड़ा एक टैग एक पागल का देते हैं कि ये एक पागल हो गया, एक मेंटल हो गया। लेकिन आप देख लो, एक बंदा एक सीरियस बातें कर रहा है, अब ये नहीं कि वो एक हंस रहा है तो हम भी उसको पागल समझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है एक बंदे का। लेकिन भाई के पास बहुत भाई एक नॉलेज था, लेकिन अब उसने एक ये रास्ता चुन लिया है तो अब उसको कोई अच्छा नहीं समझेगा। बिल्कुल यार, एक जैसे उनके साथ चीज़ें हुई हैं ना, ठीक है, वो उन्होंने बताया कि एक घर में रहते थे तो सबको ये चीज़ें समझाई, लेकिन उन्होंने यही समझा कि जब लोगों की बातें सुनी तो ऐसे वक्त में काफ़ी ज़्यादा लोग भी बातें करने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। और ये जो रास्ता उन्होंने चूज़ किया, फिर भी उन्होंने आगे आके एक बुक भी अपनी लिखी है जिसमें उन्होंने एक पूरी दुनिया को सामने रख कर या जो जो अपनी लाइफ को सामने रख कर चीज़ें लिखी हैं वो पढ़नी भी चाहिए। लेकिन बहुत अच्छी यार बातें की है, एक इतनी ज़्यादा उन्होंने स्टडी की हुई है और हर शोबे में गए और हर तरह का वो बोलते हैं कि एक्सपीरियंस करके जब देखा है कि कुछ भी नहीं मिला तो यहाँ पर वो आ गए। और एंकर साहब की भी बात की जाए तो उन्होंने भी एक सही क्वेश्चन उन्होंने की है कि जो एक हर इंसान आम जानना चाहता है उनके बारे में, क्योंकि अचानक से वो मिले हैं और यही उनकी पहली वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, 3 मिलियन पर गई, तो हर न्यूज़ चैनल वाला अब उनके पास है। लेकिन बहुत नॉलेज है यार सर के पास, बहुत ज़्यादा। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है भाई, अब तो मीडिया की उसके आगे पीछे लेने लगी हैं, वो सारे दौड़ रहे हैं इसे इंटरव्यू करने के लिए। लेकिन बेसिक भाई उन्होंने एक जो एक लाइफ का निचोड़ है ना, अगर समझा जाए तो वो उन्होंने भाई बताया है कि जो है ना वो असल एक इंसान की लाइफ क्या है, ये जो रिश्ते नाते ये सब जो है ना, वो जिस तरह वो कह रहे थे कि ये सब एक फजूल है उनकी नज़रों में, क्योंकि इस तरह आप बंध जाते हैं अपनी एक लाइफ के अंदर, एक लड़ाई झगड़े जो भी है, लेकिन हर किसी का अपना अपना एक थिंकिंग। लेकिन भाई उन्होंने स्टार्ट में जो बात की है ना कि मैं हंसी से ये रहा हूँ और हंसता रहूँगा, कि मतलब ना मेरे हंसते हंसते जान निकल जाए, ताकि मुझे कोई किसी किस्म की टेंशन या मतलब एक ये ना कोई कहे कि भाई एक हंसता हुआ नहीं गया, या मतलब यही लोग हंसता हुआ दुनिया। लेकिन वो कहता अगर मैं सोचूंगा मैं परेशान रहूँगा, मैं अपने एक घर बनाऊँ, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन भाई उन्होंने देख लो कि भाई अगर कोई बंदा देखे ना कोई इस तरह का कोई स्टेप नहीं लेता बंदा, आप बहुत सारे जो है ना वो लोग एक अपने कैरियर के पीछे इतनी बड़ी हाई लेवल की एक एजुकेशन हासिल करते हैं, लेकिन उन्होंने भी पढ़ के जाके उनको इस चीज़ का एक पता लगा है कि दुनिया कुछ भी नहीं है, एक वे ऑफ लाइफ जो है ना वो एक अलग ही है। लेकिन भाई बहुत नॉलेज है उनके पास, इनके और भी इंटरव्यू देखने वाले होंगे वो भी देखेंगे। बाकी यार एक कमाल की वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।